नमस्कार। आज बात करेंगे इंडिया के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में बात करते हैं पहला पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर्स है इसको इंटरनेशनली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में अल्मा आटा, ये एक जगह का नाम है, अल्मा आटा 1978 के अंदर, अभी ये काजिकिस्तान के अंदर है और ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई और ये पीएचसी की अप्रोच, पीएचसी बनाने का जो सुझाव है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अल्मा आटा में हुई थी। इसके तहत प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1978 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गांव सारे ग्रामीण एरिया के अंदर, सारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1977 के अंदर भारत सरकार ने श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रीवास्तव कमेटी किसको रिकमेंड करती है। ये 1977 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल हेल्थ पे एक कमेटी बनाई थी जिसको बोलते हैं श्रीवास्तव कमेटी। इस कमेटी के अप्रोच से थ्री टायर सिस्टम बनाया गया है। थ्री टायर सिस्टम जो है पूरा हेल्थ केयर का देखेगा। इस थ्री टाइम को डील करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ चीज़ों के प्रिंसिपल्स बनाए, तभी ये जो है थ्री टायर सिस्टम जो है आगे काम करेगा। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो थ्री टायर सिस्टम के अंदर वर्क करेंगे। पहला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक चीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने से हमारे हेल्थ सेक्टर में इंप्रूव आएगा। सेकंड बात की थी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कम्युनिटी का जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन यानी कि कम्युनिटी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं लेके आएगी तो अपन उसका सॉल्यूशंस नहीं कर सकते हैं, इसमें एक्टिवली कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर बात करते हैं इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सारी जो स्कीमें चल रही है WHO के अकॉर्डिंग, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, स्टेट, सेंट्रल, ये सारी जो चीज़ों का है उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशंस होना चाहिए। तो प्रॉपर कम्युनिकेशंस, प्रॉपर जो है इंटरसेक्टरल, हर एक सेक्टर के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशंस होना चाहिए, तब जाके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है। 4 नंबर प्रिंसिपल कह रहा है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देखिएगा आज के युग में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी नहीं है तो अपन ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी का एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। हर जगह नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें, नई जो इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स हैं वो सब जगह पे आ जाना चाहिए। पांचवा फोकस ऑन प्रिवेंशन। बड़ा जो फोकस है किसी भी चीज़ को, चाहे इन्फेक्टिव चीज़ हो, कम्युनिकेबल हो, उन पे बड़ा फोकस रहेगा। प्रिवेंटिव अप्रोच भाई फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का। हर चीज़ को प्रिवेंट कर सकते, इसके लिए अपने पास में सारी हेल्थ के बारे में अप्रोच होनी चाहिए। तो ये पांच जो प्रिंसिपल्स है थ्री टायर सिस्टम के अंदर, ये प्रिंसिपल पीएचसी को बताए गए। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को बोला कि 5 प्रिंसिपल के तौर पे ये पीएचसी काम करेगा, स्पेशली जो है रूरल एरिया के अंदर। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस करेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंटरसेक्टोरल जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन दी प्रिवेंशन। यदि इस प्रिंसिपल बेस पे अपन यदि काम करेंगे, ये जब बात हुई थी 1977 के अंदर, ये 1977 के अंदर इंडिया के अंदर हेल्थ की जो प्रॉब्लम थी ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये प्रॉब्लम इस प्रिंसिपल के तौर पे हमें ठीक करना है। फिर देखिएगा पीएचसी के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर 8 एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ पीएचसी, 8 जो एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो इस पीएचसी के अंदर होने चाहिए। पहला जो एलिमेंट्स है वो है एजुकेशन। ई का मतलब है एजुकेशन, यानी कि आप सबसे ज्यादा किसी भी हेल्थ को प्रिवेंशन कंट्रोल तब करोगे, लोगों को इसके बारे में आप एजुकेशन दोगे कि उसके बारे में क्या प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक करना है। एजुकेशन इज द बिग मैटर किसी भी चीज को कंट्रोल करने के अंदर। एल का मतलब है लोकल एंडेमिक डिजीज, जो लोकली एंडेमिक डिजीज है उनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना है। इनकी जिस क्षेत्र के अंदर, उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो लोकल प्रॉब्लम है, उस लोकल प्रॉब्लम को जल्दी से प्रिवेंट करें, जल्दी से उसको कंट्रोल करें। ई का मतलब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, ये सब लोगों तक पहुँचे, सब लोगों को इसको फायदा हो और हर एक बच्चे को, हर एक माँ को टीका लग जाना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है हमारे किसी भी बीमारी को प्रिवेंशन करने में बहुत बड़ा रोल है। प्रिवेंशन से ही नहीं, किसी बीमारी को इरिडिकेशन करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एम का मतलब है मैटरनल, माँ और बच्चे,
माँ और बच्चे की हेल्थ के बारे में सारी सुविधाएं, सारी जो मेडिकेशंस है, सारी जो अप्रोच है, ये बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए और इन दोनों को प्रमोट करना चाहिए। और इसके दौरान फैमिली प्लानिंग के लिए मदर को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग जो नियम है वो 1952 के अंदर भी आ गया। ये इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है जो फैमिली प्लानिंग लाया है। तो फैमिली प्लानिंग करना है, फैमिली प्लानिंग भी अच्छे से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर आएगा। एक बच्चा है, दूसरे बच्चे के अंदर कितना गैप रखना है, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, कब आपको मेडिकल फैसिलिटी का फायदा लेना है, इसके बारे में भी प्रॉपर बताएंगे। एन का मतलब न्यूट्रिशंस एंड फूड सप्लाई। देखिएगा सारा जो हेल्थ का फिटनेस है वो सारा न्यूट्रिशंस है। कई सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी को एसेंशियल होते हैं। जैसे छोटे बच्चों के अंदर पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम होती है, तो पीएम जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोटीन के बारे में बताएं, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाले आयोडीन को बताएं। एनीमिया महिलाओं में मोस्टली देखा गया है, आयरन फोलिक एसिड दें। और ऐसे कई सारे मिड डे मील, ऐसी कई सारी स्कीम जो है न्यूट्रिशंस एंड फूड सप्लाई के लिए प्रॉपर पार्टिसिपेशन करेगा। टी का मतलब ट्रीटमेंट्स ऑफ कॉमन इन्फेक्शन। नॉर्मली जो कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, माइनर से इन्फेक्शंस होते हैं, कॉमन कोल्ड जैसे, इनकी फीवर जैसे, डायरिया जैसे, इन छोटी छोटी फ्रैक्चर जैसे, माइनर से इंजुरी जैसे, इनका प्रॉपर कॉमन बीमारियों के अंदर काउंट किया गया है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। लास्ट जो बात कर रहे हैं, एस का मतलब सेफ, वाटर सप्लाई, सेफ एंड सैनिटेशन। देखिएगा जो स्वच्छ भारत अभियान है इसका ही हिस्सा है। स्वच्छ भारत अभियान का मतलब है कि आपको स्वच्छता रखनी है, सैनिटेशन रखना है। और जो पेयजल है, पीने का जो पानी है, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल प्योर होना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए, बिल्कुल इसको जो है सब जगह पे सप्लाई बराबर होनी चाहिए। तो सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये 8 प्रिंसिपल है। ये सारे जो 8 प्रिंसिपल है, इन 8 प्रिंसिपल के बेस पे सारा ये काम होगा। तो 8 प्रिंसिपल जो है वो अपने पीएससी को मजबूत बनाता है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इस चीज़ों पे बिल्कुल काम करेगा। तो आई होप सो मैंने पीएससी के बारे में आपको बताया, क्या होती है पीएससी, क्या होता है इंडिया का सिस्टम्स और 3 टायर सिस्टम, क्या प्रिंसिपल्स हैं और किस तरीके से 8 एसेंशियल एलिमेंट जो है पीएससी के रखे हैं। आई होप सो आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा। धन्यवाद।